अपने अभिषेक में बढ़ो। ये अभिषेक में बढ़ना, वहीं ना ठहरे रहो। तुम किसी भी फील्ड में हो, उसे अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तुझे अभिषेक चाहिए। आज भी प्रभु ढूंढता है किसको अभिषेक दूं कि वो व्यक्ति मेरी महिमा का कारण बन जाए। अभिषेक दिखता नहीं है, पर उसका प्रगटीकरण सामर्थ्य है जो दिखती है। सीधा कह सकते हो, जितना आप प्रभु की उपस्थिति के साथ है, उतना अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जब अभिषेक बढ़ता है, उतनी सामर्थ्य का प्रगटीकरण बढ़ता है। तुम्हें अभिषेक चाहिए, समझ पा रहे हैं? उस मसा को, उस तीसरी अनॉइंटिंग में काम करना है कि जिसमें बड़े लेवल पर काम करेंगे। आप जिस भी फील्ड में आप वर्शिप कर रहे हैं, तीसरे अभिषेक में अगर वर्शिप को देखें, तुम वर्शिप अभी गिटार शुरू ही करोगे, हाथों को उठाएं और लोग गिरने लगेंगे। समझ पा रहे हो? हर एक को भूख होनी चाहिए थर्ड अनॉइंटिंग की। तो जितना आपके अंदर ये प्योरिटी पाई जाती है, उतना प्रभु आपको योजना, अभिषेक, काम देने का फैसला कर सकता है, जितनी ये पाई जाएगी आपके अंदर। तो पहला अभिषेक आपको क्या करना? यीशु को आपने प्रभु ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आपको पहला अभिषेक मिल गया। दूसरा अभिषेक, जब आपने पवित्र आत्मा को पाया, आग का बपतिस्मा पाया, आपने एक सेवा की बुलाहट को चुना प्रभु के लिए कुछ करने का। तीसरा अभिषेक, उसमें आज्ञाकारिता के लिए, जैसे चेलों को धमकाया गया यीशु के नाम में, अब तूने प्रचार किया, देखो अब तुझे मारा, जेल में फेंका, धमकियां दी। कहते अब प्रचार नहीं करना, यीशु का नाम नहीं लेना यहां पर। कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, जो आज्ञा हमें ऊपर से मिली है, जाओ जाके प्रचार करो, जो देखा है सुना है उसे हम प्रचार ना करें। हम तो कहता है करेंगे। समझ पा रहे हो? आज्ञा, धमकियों से नहीं डरे वो, बहाने नहीं बनाए उन्होंने आज्ञा को माना, जाओ प्रचार करो। उन्होंने विरोध को डर के ये नहीं कहा प्रभु ये क्या हो गया, हम तो तेरा ही काम कर रहे हैं, हम तो पवित्रता ही में, फिर भी हमारे साथ क्या क्यों हो रहा है ये। उन्होंने उस आज्ञा को पकड़े रखा और क्या हुआ? प्रभु ने बंधनों को तोड़ दिया, हाथ को खोल दिया बड़े चमत्कारों के लिए, कि अब परेशानियों से ही लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। आज कहें उपवास प्रार्थना के 29वें दिन, यस ऑनलाइन कहें, मैं तेरे मन को पाऊं, तेरे चित्त में उतर जाऊं प्रभु, क्योंकि ऐसे ही लोगों को तू ऊंचा करता है, अभिषेक करता है। जो तेरे मन को बाता है, तू उसे चुन के अभिषेक करता है। जो तुझे अपनी प्रार्थनाओं से खोज रहा होता है, तू उसे उसके पाइयों में मध्य में चुन के उसको अभिषेक करके उसे खड़ा करता है भविष्यवाणी के वचन से। मैं तुझे पाऊं, तेरे मन को पाऊं। जैसे हनोक ने तुझे प्रसन्न किया, मैं तुझे प्रसन्न करूं। लेकिन वह जीवित उठा लिया गया, वह गायब हो गया, उसका कोई पता ना चला, और उसके विषय में यह गवाही दी गई क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। वो परमेश्वर के मन को पा गया था, परमेश्वर के चित्त में उतर गया था, और परमेश्वर ने सामर्थी वचन उसके लिए बोल दिया। आज के सरमन के लिए प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर अभिषेक में बढ़ने के भेद मुझे बताएं। मैं अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, मैं अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, मुझे अभिषेक में बढ़ने के भेद बताएं प्रभु। आज अभिषेक में बढ़ने के भेदों को बताएं। मैं और बढ़ना चाहता हूं, अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं। जितना तेरा अभिषेक उतने तेरे अद्भुत काम, जितना तेरा अभिषेक उतनी गवाहियां। बोले मैं तेरे अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तू अभिषेक करने वाले लोगों को ढूंढता है कि मैं किसका अभिषेक करूं। लेकिन एक न्यायी मर जाता था, परमेश्वर दूसरा ढूंढता था किसका अभिषेक करूं। वो मर जाता था, भटक जाता था, पाप कर लेता था, प्रभु उसकी जगह सोचता था तो अब मैं किसका अभिषेक करूं। आज भी यहोवा का आत्मा मेरे अंदर से बोलता है कि मैं किसका अभिषेक करूं, अब मैं किसका अभिषेक करूं, इस नगर के लिए किसका अभिषेक करूं, यहां मेरी महिमा के लिए मैं किसका अभिषेक करूं। मैं किसका अभिषेक करूं कि मेरे नाम की महिमा एक व्यक्ति के द्वारा हो। बोले प्रभु मैं तेरे मन को भाऊं, मुझे अभिषेक कर। मैं तेरे मन को भाऊं, मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर। यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। तारीफ करते हो, तारीफ करते, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। आज आप सीखने वाले अभिषेक के बारे में, वो टॉपिक आपके सामने रहेगा। उस लेहन क्लिप को हम दोबारा भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो उस व्यक्ति को इस समय छू रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, तो जो एक सामर्थ्य के रूप में उस व्यक्ति के जीवन में जा रही,
उपस्थिति है जो सामर्थ के रूप में प्रकट हो रही है। सामर्थ का प्रकटीकरण क्या है? उपस्थिति एक व्यक्ति के साथ है, परमेश्वर के भवन में है, संगति में है, प्रभु के दास दासी के जीवन में है, संगति के जीवन में, संगति में जो उपस्थिति, जो व्यक्ति वो गिर गया, वो क्या है? उपस्थिति सामर्थ के रूप में प्रकट हो रही है। उपस्थिति सामर्थ के रूप में प्रकट हो रही है। तो जो नशे का बंधन उसके अंदर टूटा, एक बंधन था, 10 साल से एक चीज थी जो सुबह तो लेकर रात तक कर रहा था। वो क्या था? किसने तोड़ा बंधन? वो परमेश्वर का अभिषेक था जो सामर्थ के द्वारा प्रकट हुआ। सामर्थ दिखी, वो व्यक्ति को छुई, गिरा, वो नेगेटिव वातावरण, शैतानी प्रेजेंस, नशे की आत्मा उसे छोड़ के गई और उसके बाद वो व्यक्ति नशे से आजाद हो गया। तारीफ करो परमेश्वर की। अब आप समझ गए, उपस्थिति परमेश्वर की है, वो बदलती नहीं, वो है तो वो बस आपके साथ है। जो बढ़ता है आपकी लाइफ में वो क्या है? अभिषेक बढ़ने वाली चीज है। बोलो, अभिषेक बढ़ने वाली चीज है। अभिषेक बढ़ने वाली चीज है। अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ता है। उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति है, वो आपकी लाइफ में आ रही, जो आपको महसूस हो रहा है वो अभिषेक होता है। वो अभिषेक होता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है, फिर जब अभिषेक होता है वो बढ़ता है। वो जितना अभिषेक होगा उतनी सामर्थ का प्रगटीकरण होगा, उतनी सामर्थ काम करेगी। इसको सीखेंगे और साथ में हम ये सीखेंगे जो आज का टॉपिक रहेगा कि अभिषेक में बढ़ने के 5 सीक्रेट, 5 भेद। अभिषेक में बढ़ने के 5 सीक्रेट, 5 भेद। आपने उस गवाही के द्वारा भी समझ लिया कि कैसे है अभिषेक जो काम करता है। सबसे पहला, अब मैं 5 सीक्रेट पहले आपको बता देता हूं ताकि जो आप टीचिंग के रूप में भी आज सीखें। नंबर 1 आप लिखेंगे, प्रभु के चित्त में बस जाओ। नंबर 1, प्रभु के चित्त में बस जाओ, लिख लो। दूसरा पॉइंट है, ताकि जो आप इसे पढ़ के दोबारा मनन कर सको, रोज मनन करो और अभिषेक में बढ़ना शुरू कर दो, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। दूसरा है, उपस्थिति में आवाज को प्राप्त करो। उपस्थिति और आवाज को प्राप्त करो। तो आप पता है किसकी उपस्थिति, किसकी आवाज? परमेश्वर की। ओके। तीसरा पॉइंट है, आत्मा के अनुसार चलो, फलों में बने रहने के द्वारा। साथ में उसका भेद भी साथ ही है, लाइन में सीक्रेट भी साथ है। आत्मा के अनुसार चलो, फलों में बने रहने के द्वारा। चौथा पॉइंट, सामर्थ उपस्थिति का प्रगटीकरण है। चौथा पॉइंट, सामर्थ उपस्थिति का प्रगटीकरण है। पांचवा पॉइंट, अभिषेक आज्ञाकारिता से बढ़ता है। ओके, मेरा बिलीव है कि आप 5 पॉइंट को लिख चुके हैं। अभिषेक आज्ञाकारी में बढ़ता है, तो हम क्या सीख रहे हैं? अभिषेक में बढ़ने के 5 भेद। अब कुछ बातों को आप सीखेंगे और उनके द्वारा आप लिखते हुए भी सीख सकते हैं। उन बातों को आप उन्हें सीधा भी सीख सकते हैं। ओके, अभिषेक में बढ़ने के 5 सीक्रेट। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय, उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। 9 में लिखा है, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, जहां पर परमेश्वर की, जब मूसा के साथ थी, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना। अगर हम पहले पॉइंट को वहां पर जो हमने लिखा था, अगर हम ओके देखिए कि प्रभु के चित्त में बस जाओ, ये भी उसमें रहेगा। उपस्थिति और आवाज को प्राप्त करना, दोनों इसमें कवर होंगे इस वचन में। पहले 2 पॉइंट, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के एक तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। मतलब उपस्थिति के बारे में, उपस्थिति वहां पर ठहर जाती थी और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। जब उपस्थिति उतरती थी तो यहोवा मूसा से बातें करने लग जाता था। इसका मतलब जब उपस्थिति में क्या है? परमेश्वर की आवाज। बोलो, परमेश्वर की आवाज परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो अगर आपको प्रभु की आवाज सुननी है तो आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना होगा।
उपस्थिति में ठहरना सीखना होगा, उपस्थिति के साथ साथ चलना सीखना होगा, उपस्थिति को प्राप्त करना सीखना होगा। और ये 40 दिन, जिसमें आज 29वां दिन है उपवास प्रार्थना का, आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहे हैं। यहोवा मूसा से बातें करने लगता था और सब लोग उस बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, मतलब उपस्थिति को वहां पर ठहरा देखते थे। तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार से वो दंडवत करते थे, और वो दंडवत करते थे उस उपस्थिति को। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई भाई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो शाबनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। मतलब ये उपस्थिति का इतना प्यारा, इसे कहता है इतना अनुभव। मूसा को तो आगे सेवा करनी है। मान लो मैं आपके साथ कुछ संगति की प्रार्थना करूं और यहां पर हम सबके लिए ले हैंड करें कोई, और मैं ले हैंड करके चला जाऊं अगले दिन की तैयारी के लिए, और आप ले हैंड के बाद उसी उपस्थिति में यहीं चर्च में पुलपट में घुटने टेक कर बैठ जाए, नहीं मुझे घर नहीं जाना, अभी नहीं जाना, 1 घंटा आया हुआ है, 1 घंटा और बैठा रहता हूं इस उपस्थिति के साथ। यहां पर आप कुछ सीख रहे हैं, यहोशू की तरह परमेश्वर की उपस्थिति से में ठहरना सीखो। उपस्थिति के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, रुकना। इस हफ्ते आपका कौन सा कार्य चल रहा है कि आधा घंटा प्रार्थना करनी दिन में, उसमें कितने नंबर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाए, कितने अंक मिले कि आपने आधा घंटा प्रार्थना की और आधा घंटा में प्रभु को की उपस्थिति के साथ कितना आपका प्रभु से मन जुड़ा था। आधे घंटे में आप कितने % पास निकले कि आपका मन जुड़ा था, बाकी आपका ध्यान भटका था। वो टीचिंग दिल्ली फास्टिंग में है, दिल्ली लाइव में आप उसे सुन सकते हैं। तो यहां पर यहोशू तंबू में से ना निकलता था। अब निर्गमन 33 की 13 और 14 को पढ़ेंगे। निर्गमन 33 की 13 और 14। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। अब यदि कहते मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जैसे एक लड़के के लिए यहां पर मैंने भविष्यवाणी का शब्द दिया और मैंने उसे प्रार्थना करने दी। मैंने कहा जो तेरे, क्योंकि जब परमेश्वर बोलने जाता है तो परमेश्वर पहले एक व्यक्ति के हृदय में काम भी करता है। तो आत्मा ने मुझे, आत्मा की लीडिंग मैंने सिखाया कि मैं उसके आगे माइक करूं और वो बोलने लगे। और जब वो बोल रहा था और आपने देखा होगा यार मैं तो ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ये कैसी प्रार्थना कर रहा है, कितनी भूख के साथ कर रहा है, बिना शर्माए बिना संगे, कैसी प्रभु को खोजते हुए अपने जीवन में होना चाहता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। मूसा भी ऐसा कर रहा है, कहता मुझे तेरे अनुग्रह की दृष्टि अगर मुझ पर हो, मुझे अपनी गति समझा दे कि मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ये भी ध्यान रख, ये तेरी जाति तेरी प्रजा है। मतलब परमेश्वर से पूरा हृदय खोलकर वो बातें कर रहा था। यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मतलब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उसको उसके साथ देने का वायदा किया, यहां पर उसके साथ रखने का। यहोवा ने कहा ओके मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा अपनी उपस्थिति में। याद रखो विश्राम, रेस्ट क्या है प्रभु की उपस्थिति में। आप बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, सेवकाई कर रहे सकते हैं, आपको केवल अभिषेक नहीं, रेस्ट आपको अभिषेक नहीं देगा, रेस्ट आपको प्रभु की उपस्थिति देगी। शांत, रिलैक्स, सेल्फ कंट्रोल, संयम, प्रेम, शांति, आनंद में जो रखेगी वो आपको प्रभु की उपस्थिति रखेगी, आपको आपके वरदान नहीं, आपकी सामर्थ नहीं। तो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मेरी उपस्थिति में तू रेस्ट में रहेगा। नहीं तो आपकी लाइफ में जब बड़ा, मूसा के ऊपर बड़ा दबाव होना था इजरायलियों को छुड़ाने का, तो बिना रेस्ट के वो नहीं कर सकता था, समझ पा रहे हैं। इसलिए उपस्थिति आपको रेस्ट देती, विश्राम देती। जब इतनी इजरायलियों की बातें, इतना मूसा चमत्कार करता जा रहा है, फिर भी वो कुड़कुड़ाते जा रहे हैं, प्रभु कहता है मैं विश्राम दूंगा। बार बार प्रभु उसे अपनी उपस्थिति में बुलाकर, साथ रखकर, कुछ भी मुद्दा आ जाए प्रभु की उपस्थिति साथ रहती थी। आगे लाल समुंदर आ गया,
प्रभु ने कहा क्या है मूसा तेरे पास? कहता है लाठी। प्रभु ने कहा बड़ा लाल समुद्र दो भाग हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मूसा के साथ थी। रिलैक्स था वो, हालेलुया, क्योंकि उसे पता है यहोवा हर इस सफर में मेरे साथ रहेगा। तो निर्गमन उसकी अगर हम 17 से 19 आयत को पढ़े, वही 33 की 17 से 19 तक पढ़े, यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। ओके, कहता है मैं ये काम जो तूने कहा है मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। कितनी अच्छी बात। कोई आप कुछ रिक्वेस्ट करे प्रभु के साथ और प्रभु आपको कहे हाँ हाँ मैं ये भी काम करूंगा, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तेरे साथ है और मेरी अनुग्रह की दृष्टि भी तेरे साथ है। जब मूसा ने प्रभु की उपस्थिति को देखा, प्रभु के गुण उसके साथ प्रकट हुए, अनुग्रह, करुणा, दया, परमेश्वर के गुणों को मूसा ने देखा। जब उसने प्रभु की उपस्थिति को देखा तो अनुग्रह, दया, करुणा को उसने देखा, परमेश्वर के गुण प्रकट हुए मूसा के सामने। क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम, ये पॉइंट लाइन करनी है, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। क्या बात है। कहता तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो पहला पॉइंट क्या था? मैं 3 गिनता, आप उससे पढ़ के बोलें। 1 2 3। प्रभु के चित्त में बस जाओ, प्रभु के चित्त में बस जाओ। मूसा के साथ उपस्थिति साथ रखने की परमेश्वर ने वायदा किया। क्या कारण था? सब कुछ उपस्थिति, कितना अनुभव उसके साथ हो रहा है। अगर मैं इसे आगे ही पढ़ दूं, बाद में हम इस लाइन को पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तेरे सन्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ अपनी उपस्थिति को रख के तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, सारे अपने गुणों को, अनुग्रह, करुणा को, दया को, सामर्थ को, अभिषेक को, सब चीजों को, चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करूंगा, सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। प्रभु आपके साथ भी अभिषेक के द्वारा काम करना चाहता है। कहता तेरे सन्मुख होकर अपनी महिमा का प्रचार करवाऊंगा। चाहे आपकी बुलाहट कोई भी क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए आपको अभिषेक चाहिए, जो कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में। आपकी बुलाहट कोई भी हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकते, जॉब हो सकते, पास्टर हो सकते, हाउस वाइफ हो सकते, आप घर में काम कर अपने परिवार को संभालते हो सकते, कुछ भी आप करते हो। आपको उसमें सफल होने के लिए, बड़े लेवल पर खुश होने के लिए, बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए आपको अभिषेक चाहिए। तो मैंने तेरे सन्मुख चलते अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। कहता है जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर अनुग्रह चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। तो उसने क्या कहा था? मूसा ने कहा था, 18 में लिखा, मूसा ने कहा अपना तेज मुझे दिखा दे। जब परमेश्वर ने यह कहा 17 के एंड में कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मूसा ने कहा तो ओके, तो फिर मुझे अपना तेज भी दिखा दे ना। ओके, प्रभु ने कहा पीठ को देख पाएगा, नहीं तो तू जीवित नहीं रह पाएगा, इतना दिखा देता हूं। ओके, समझ पा रहे हैं? इतना आमने सामने मूसा से बातें करता था। देखो जब 17 लाइन में यहोवा ने ये बोला तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मूसा मेरे चित्त में बस गया है, और मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे 18 में। ओके ठीक है, फिर मुझे अपना तेज दिखा दे। आपको भी यही करना है, प्रभु के चित्त में बस जाओ और कह दे प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति दे दे, अपना तेज दिखा दे। हालेलुया। कितने लोग उपस्थिति को उपवास प्रार्थना में देखना चाहते हैं। कुछ दिन बाकी रह चुके हैं, लगभग 11 दिन का सफर बाकी रह चुका है, 29 हो चुके हैं। कितने लोग चाहते हैं 11 दिनों के अंदर हम उपस्थिति को देखें, प्रभु के तेज को देखें, एक ऐसा एनकाउंटर देखें। तो आज इस सभा में तो जैसे आत्मा काम करना चाहता है वैसे वैसे वो कार्य कर रहा है। किसी के लिए मैंने ऐसे भी प्रेयर की कि प्रभु के वो उपस्थिति को अनुभव करें। आपके बीच में हुआ ऐसा? क्योंकि प्रोफेटिक एक चीज सिखाना चाहता है आपको कि हाँ प्रभु की ऐसी उपस्थिति आ रही है, और वो एक अद्भुत रीति से प्रभु की उपस्थिति से भर गया। अगर उससे अनुभव सुने, वो गवाही में बता सकता है अपना क्या हुआ उसके साथ और आगे क्या होगा इस उपस्थिति के आने के बाद, वो गवाही के साथ आएगा। समझ पा रहे? ऐसे नहीं आई उसे हाँ भरने के लिए, रुआने के लिए। नो, जब उपस्थिति आती है वो अभिषेक और सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होती है और आपको गवाही के साथ खड़ा करती है। हालेलुया। तो समझ पाए, तो यहां पर मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? 3 गिनूंगा, आप पढ़ेंगे। 1 2 3।
ओके, उपस्थिति में आवाज को प्राप्त करना। तो मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में क्या प्राप्त की? तंबू में जाके आवाज को प्राप्त किया। तो आपका काम है, अगर आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते, बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक सब में है, हम में। हमने जब मसीह में आए, हम अभिषिक्त हैं, हम मसा किए गए हैं। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, अभिषिक्त। जब हम मसीह के द्वारा पैदा हुए, अभिषेक के बच्चे, जब हम यीशु के द्वारा नया जन्म पाया, लेकिन हम उसमें होके नया जन्म हमने पाया, तो हम भी क्या हुए? अभिषिक्त। बाप अभिषिक्त तो बच्चे भी अभिषिक्त। हम अभिषिक्त हैं, पर अभिषेक में बढ़ना है। हमें अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें उपस्थिति में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। उपस्थिति में चलने के लिए क्या करना होगा आपको? उपस्थिति में आवाज को प्राप्त करने के लिए प्रभु के चित्त में बस जाना, प्रभु के दिल में बस जाना। मतलब प्रभु दिल फाड़ के दिखाया, देख तेरा नाम। दिल में, अपने दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर कौन है? कोई लड़की, अगर दिल फाड़ के दिखाना हो, देख कोई लड़की, कोई फोन, कोई आईफोन लेने की इच्छा, कोई बड़ी गाड़ी लेने की इच्छा, शादी की इच्छा, अमीर बनने की इच्छा, कोई व्यक्ति, आपके दिल में कौन बसा हुआ है? आपके दिल में अगर यीशु है, फाड़ के देखा जाए अंदर से, तो आप उसके चित्त में बस जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके दिल में यीशु है, दिल में यीशु, क्या हृदय में आराधना है सच्ची? तो हृदय में यीशु है। क्या आराधना करने वाला हृदय आपके अंदर है, सच्ची आराधना का हृदय? तो आपके अंदर यीशु है। चित्त में बसने का और तरीका जो आज मैंने पहले बोला, आप क्यों बुधवार आए? समझ पा रहे हैं? आप कहते नहीं, आज ये वो चंडीगढ़ वाले भी आए, ये सोच ले अरे परसों पास ही चंडीगढ़ आ रहे हैं, हमें क्या जाना है? ये आपके प्रेम का सबूत है, तारीफ करो इनके लिए। समझ पा रहे हैं? आप कहते परसों आ रहे हम चंडीगढ़ से, और आज क्या करने आना है? ये क्या है? आप उपस्थिति से प्यार है, भवन में संगति से प्यार है। आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, वचन को सुनना चाहते हैं, उपस्थिति को खुद आके, ऑनलाइन ही नहीं, खुद आके महसूस करना चाहते हैं, आपका प्यार ज्यादा है। यही चीजें आपको प्रभु के चित्त में बसाती हैं। हालेलुया। आप आगे क्यों आके बैठते हैं? मैं 8 बजे आ गया, कहीं 8 बजे भी आते होंगे। समझ पा रहे हैं? आपको चित्त में बसने के लिए हजूरी से इतना प्यार करना है। लास्ट मीटिंग में क्या हमने सीखा था पिछले बुधवार, याद है? घुमाओ दिमाग, क्या सीखा था पिछले बुधवार? टॉपिक, हाँ, संगति, शिक्षा और संगति। ओके, सब दे दो, मेरे अखा नहीं चकनियां में, नहीं तो मेरे वाल देखोगे, ये बोल नहीं रहा। संगति और शिक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सीखना, संगति रखना, संगति में आना, जुड़ना। उपवास प्रार्थना में हम रोज संगति में जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं, आप चित्त में कैसे उतर सकते जो रोज संगति नहीं कर सकता? समझ पा रहे हैं? जो केवल एतवार तक आने वाले हैं, तो अरे क्या बस तुम एतवार पर निर्भर हो, इसीलिए तुम आज तक बिलीवर हो, चेले नहीं, विश्वासी हो बस। फिर कहते हो मैं दुष्ट आत्मा नु डांट दिया, जानती नहीं, क्योंकि तुम बिलीवर हो। उसने चेलों को अथॉरिटी दी थी कि मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे और जाएंगे। नहीं, आप कहेंगे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में। उसने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करे सो बपतिस्मा ले, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखा ली, दूसरों को मानना सिखाओ। जगत में जाके प्रचार करो, विश्वास करने वालों प्रचार करो, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ। विश्वास करने वालों को क्या आज्ञा दी? जो कोई मुझ में विश्वास करे वो जाए, सुसमाचार प्रचार करे। जो विश्वास करे, विश्वास करने वाले को आज्ञा क्या? जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो, उसे मेरा चेला बनाओ, उसे वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें माननी सिखाई। ओके, तुम तो खुद चेला नहीं हो, दूसरों को चेला क्या बनाओगे? तुम तो खुद शिक्षा नहीं पाई तूने चेलेपन की, दूसरों को चेलोपन की शिक्षा क्या दोगे? समझ पा रहे? इसलिए द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आपको चेलेपन की शिक्षा, एक अगुए की शिक्षा, और अगर आप पास्टर हैं तो आपको एक अगुए के द्वारा, एक मेंटरशिप में आपको शिक्षा दी जाएगी। इसलिए आपको द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट का हिस्सा बनना है, आपको सीखना है और उसमें जुड़ना है। हालेलुया। ओके, तो
आपको अगले कदम बढ़ाने, चित्त में कैसे उतरोगे जब आप कहे प्रभु मैं और सीखना चाहता हूं। समझ पा रहे, ये आपका समय होता है। ऑनलाइन ध्यान से सुनना। आप कहते हैं मेरा संडे से गुजारा नहीं होता, मुझे तो बुधवार भी जाना है। मुझे, मैंने देखा बीते समय में, आज बहुत सारे स्पिरिचुअल सन्स है, आपको पता है, मीडिया में है, काम कर रहे, सेवकाएं हैं जो बढ़ रही हैं। 400, 450, 500 पास्टर लगभग आए होंगे, जो द बिगेस्ट पास्टर यूथ कॉन्फ्रेंस थी। तो बाकी यूथ अलग, कलीसिया अलग, लोग, तो उसमें लोग बड़े, क्योंकि उनके अंदर कई लोग बड़े उसमें, क्योंकि क्या था, जहां भी मीटिंग होती थी उन्होंने वहां पहुंच जाना। जहां मीटिंग होनी, मैं पंजाब में हूं, उन्होंने पंजाब के क्रूसर में पहुंच जाना। भारत में चला गया, वो भारत में पहुंच जाएंगे वहीं जहां पर देख रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर ये चीज थी। जैसे एलिया के साथ अलीशा था, साथ साथ रहा, पीछा करता रहा। मूसा के साथ यहोशू था, मूसा हजूरी में तो वो हजूरी में बैठ जाता था। मूसा यहां था, यहोशू था यहां, पौलुस था वहां, तीमुथियुस विश्वास योग्य था। तो मुझे भूख दिखानी है वो उस उपस्थिति के साथ जो मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ है। उस उपस्थिति है, अगर उनके साथ खुदा की उपस्थिति है, तो अगर मैं उनके साथ रहूंगा, मीटिंग्स को सुनूंगा, प्रीचिंग को सुनूंगा, टीचिंग को सुनूंगा, देखूंगा, तो वो उपस्थिति मेरे ऊपर भी, वो अभिषेक मेरे ऊपर भी आएगा। ये होता है अभिषेक को लेने का सीक्रेट, कि आप परमेश्वर के चित्त में उतर रहे हैं और आप उसके लिए भूख को दिखा रहे हैं, आप उसके लिए खोज रहे हैं। भविष्यवाणी के वचन में भी आपने सीखा जब किसी के लिए हुई, कि जो आपने, अगर वो वचन मुझे पहले दे दिया, पर मैंने आपको दिखाया, अगर किसी के ऊपर ये वचन बोला जाता है तो उसका हृदय क्या होता है प्रभु के लिए, वो उसका हृदय क्या होता है, प्रभु को कितना ढूंढ रहा होता है। आज क्या कहते हैं, आज लोग कर्मों के साथ संगति में नहीं है। हर बुधवार अगर आप अभिषेक के भूखे, अगर कोई पूछे, हाँ जी मैं जी अपनी बुलाहट में बढ़ना चाहता हूं, अभिषेक को लेना चाहता हूं, सामर्थ के द्वारा सेवा करना चाहता हूं, पवित्रता को लेना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा बुधवार लगातार आना शुरू करो। मैं आपको वर्ड दे रहा हूं आज, क्योंकि यही वर्ड मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा मिला था। मैंने कहा मैं पवित्रता में खड़ा होना चाहता हूं, मैं सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। मैं प्रीचिंग में आपकी सुना, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में। मैं सुसमाचार सुनाता हूं लोगों को, पर सामर्थ के द्वारा नहीं सुना पाता हूं, हाइपर हो जाता हूं, कान लाल हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है दबका मार रहा हूं, रूह तो जीत ही नहीं हो रही, पावर नहीं है, सामर्थ नहीं है, क्योंकि पवित्रता ही नहीं है, पवित्रता ही में स्टैंड नहीं है। मुझे पवित्रता ही चाहिए, सामर्थ चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, लगातार आना शुरू करो, सामर्थ को रिसीव करो। समझ पा रहे हैं, बस ठान लिया, पकड़ लिया नाइट मीटिंग, पकड़ लिया, बस जाओ 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 जाओ, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। समझ पा रहे हैं, आज हम उसी सामर्थ से खड़े हैं, हालेलुया, जो मसा मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के जीवन में। समझ पा रहे हैं, तो परमेश्वर ही फिर आपके ऊपर वो अभिषेक उतारता है जब आप संगति में रहते हैं। तो इसीलिए यहां पर आप सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने, कि वो चित्त में चलता गया, हालेलुया। और यहां पर अगर हम उसे आगे पढ़े, निर्गमन उसके 25:8, उसने कहा और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। उसने कहा वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। ये निर्गमन पुराने नियम की बात है। अगर हम नए नियम से देखें, उसने कहा वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में वास करूं। आज परमेश्वर कहां वास करता है? लेकिन हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम इसे पवित्र रखें, जैसे प्रभु ने नूह को, बहुत सारे बाइबल में लोगों को, ऐसे लोगों को चुना। अभी देखो, सबके लिए यीशु ने लहू नहीं बहाया था, तो परमेश्वर ने जिसके द्वारा अपनी योजनाएं पूरी की। जब भी आप देखेंगे, बाइबल से देखेंगे, फिल्म में देखेंगे, आपको एक बात है, यहोवा बोलेगा तूने अपने आप को बाकियों से अधिक मैंने तुझे पवित्र पाया। समझ पा रहे हैं? तुम्हें मैंने दूसरों से अधिक पवित्र पाया, इसलिए मैं नूह तुझे चुनता हूं। समझ पा रहे हैं? मरियम मैं तुझे चुनता हूं, अब्राहम मैं तुझे चुनता हूं। समझ पा रहे हैं? सिद्ध तो कोई नहीं था, अब्राहम को कहते सिद्ध होता जा, चलता जा। समझ पा रहे हैं? तो वो अलग था, उनके अंदर अच्छा था बाकियों से, हालेलुया। तो इसीलिए कहता है मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में बात करूं। आज प्रभु कहता है मेरे लिए अपना पवित्र घर तैयार करो, मैं अंदर आके अपनी उपस्थिति की तरह तुझे अभिषेक दूं, तुझे सामर्थ दूं। होली होली होली, पवित्रता ही।
आप 40 दिनों में क्या ढूंढ रहे हैं? पवित्रताई। मर रहे हैं अपने आप के लिए, पवित्रताई। शारीरिक अभिलाषाओं से पवित्रताई। आप पवित्रताई में हैं, पवित्रताई को खोज रहे हैं, पवित्रताई के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको पवित्रताई के लिए भी अगर बताऊं, बहुत सी चीजें हैं जो द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसे बातें हैं जो आप लाइव नहीं सीख पाएंगे। कैसे पवित्रताई में स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने, कैसी डीप बातें, आपके सवाल होंगे उसमें। पता है कि आप लगातार 2 दिन सीखने के लिए आए, आप सवाल करेंगे, अपना मुद्दा शेयर करेंगे, आप अपनी पर्ची लिख के डालेंगे, अगर आप सबके सामने नहीं बोलना चाहते, कि अगर किसी को ऐसा मुद्दा हो, ऐसा हो, तो वह व्यक्ति कैसे चले। पति पत्नी का कोई मुद्दा हो, वो बंदा सवाल करेगा, पर्ची डाले। झूठ है कोई मुद्दा हो, पर्सनल मुद्दा जो बात नहीं कर सकता सामने आके, तो पर वो डाले। ऐसे आपको डीप उसके विषय में गाइड किया जाएगा। फिर द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में फिर आपका पवित्र स्थान, शरीर ऐसा स्थान बनेगा कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करे। तो इसमें भी कौन आएंगे? ये लोग हम तो बस एतवार बुधवार तक के हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो और प्यासा हूं, मैं द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट लगातार 2 दिन सीखने का हिस्सा बनूंगा, 7 दिन का हिस्सा बनूंगा, 1 महीने लगातार 6 महीने सीखना चाहता हूं, तो आप उस फॉर्म को भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें पवित्रताई की भी आपकी जड़ें मजबूत होगी। हालेलुया। तो वो केवल जिन्हें गिने चुने लोगों के लिए नहीं जो सेवा करना चाहते हैं, हर एक के लिए जो अपनी नींव को ऐसे मजबूत करना चाहता है, शिक्षा के द्वारा सीख कर खड़ा होना चाहता है, जिसके अंदर चाहत है। कहीं तो कोई मुझे क्या ले, कोई बात नहीं अगर मैं गिर रहा हूं, कोई बात नहीं अगर ऐसे, कईयों को कोई बात नहीं है। पर कईयों को बहुत सीरियस टच है, नहीं मैं ऐसा नहीं चल सकता। कई ठंडे हो जाएंगे 6 महीने तक, हो मैं हजूरी से दूर था, ओ पास्टर मैं पहले कितना बोता था, कितना चर्च जाता था, कितना लोगों को वचन सुनाता था, अब मैं 6 महीने से, साल से ऐसा ढीला हूं। अरे क्या तुझे 6 महीने साल कभी भूख नहीं आई मैं उठने के लिए काम करूं? लोग ऐसे सालों साल ढीले चले जाए। ऐसे लोग कभी अपने जीवन में उस प्लान के नीचे नहीं आ सकते जो गॉड प्लान है। तुम बहुत हिस्सों में बढ़ते नजर आओगे, कुछ रहेगी आशीष, तुम्हें लगे इतना कुछ तो है, पर प्रभु इससे 100 गुना बढ़कर तुझे देने का प्लान था और तुम 10% में खुश हो। तुम्हें जो लगता है बहुत है, तुम इतना प्रभु के साथ अच्छे थे तो उसने तुझे इतना दिया और कितना ना देगा। दाऊद को उसने कहा मैंने तुझे इतना कुछ दिया, अगर ये थोड़ा था और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? पाप कितना कुछ खत्म कर देता आपकी लाइफ में, जड़ों को कमजोर कर देता है। तो पवित्र स्थान बने, परमेश्वर के बीच में पवित्र स्थान बने, निवास स्थान पवित्र बनाए। कहता है कि मैं उनके बीच में निवास करूं। आज कहां निवास करना है? लिखा वो हाथों के बनाए हुए महलों में, घरों में, चर्चों में नहीं रहता, वो आपके अंदर वास करना चाहता है। होली पवित्रताई में खड़े हो जाओ कि वो आप में आए, और उसकी जितनी पवित्रताई में आप रहोगे उतनी पवित्र उपस्थिति आपके संग होगी, उतनी पवित्र उपस्थिति। बलिदानों में जाएं, स्वयं के लिए मरे, शरीर की अभिलाषाओं से मरे। आप खाने की अभिलाषा से मरते हैं, इसी तरह शरीर की बहुत सारी अभिलाषाएं, आप बोलते नहीं उसमें मैं कम जाऊंगा। कुछ शरीर की अभिलाषाएं पाप नहीं है, पर जैसे खाना खाना पाप नहीं, पर हम उसे इनकार करते ताकि हम स्पिरिट में ग्रो करें। इसी तरह कपल के लिए, मैरिड कपल, कुछ चीजें पाप नहीं है, पर कुछ चीजों को आप दूर करते हैं कि आपको प्रभु के में काम करना है। ये चीजें असर डालती है आपकी होलीनेस के लिए, कि आप कितना बलिदान में जी रहे हैं, आप कितना अपने आप के लिए मर रहे हैं, और उतनी प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है जब आपके दिल में कोई और अभिलाषाएं नहीं। लिखा है जो शुद्ध मन है मुझे देखेंगे। शुद्ध मन की परिभाषा क्या है? जो शुद्ध मन है परमेश्वर को देखेंगे, उपस्थिति को देखेंगे। शुद्ध मन जिसके मन में और कुछ नहीं, केवल मन को फाड़ा जाए तो अंदर केवल यीशु ही दिख रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे? वो शुद्ध मन है जिसका ध्यान केवल फोकस जीसस है चल रहा है, सब चीजों की ओर हट के ध्यान फोकस चल रहा है। वो शुद्ध मन है, साफ मन है जो परमेश्वर को देखेंगे कहता है। तो पवित्र घर कहता है ऐसे बनना है परमेश्वर का। अब मैं अगर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ी हुई कुछ बातों को यहां पर करूं, तो आत्मा के जो फल है आज वो कलीसिया में नहीं है। पवित्र आत्मा के फल वो कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में। आत्मा के फल कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आत्मा के फल। और जब आप फलों में जीने लग जाते हैं तो अभिषेक में आप जीने लग जाते हैं। अगर मैं अगले पॉइंट पर बात करूं, जो आत्मा का फल है, जब आत्मा का फल जो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आता है
ये आपके फल या गुण नहीं, ये परमेश्वर के गुण होते हैं जो आपके अंदर आते हैं। उसके फल आप में चमकने चाहिए। जब आप उसके बच्चे बन जाते हैं तो फिर जिसके पास आप जाओगे आपके फल उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगेंगे। ये है परमेश्वर का कार्य। आपको फलों में चलना है, फिर जिसके पास जाएंगे आपके फल उस व्यक्तियों को प्रभावित करेंगे। वो सामर्थ्य के रूप में फिर प्रकट होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति के साथ इस रीति के साथ बढ़ना है। उपस्थिति के साथ साथ परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के गुण आते हैं। जैसे मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने उसकी करुणा को, दया को, भलाई को, परमेश्वर के गुणों को देखा। जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। तो सेवा के लिए अभिषेक से पहले फल आने चाहिए। उपस्थिति फलों को लाती है। सेवा के लिए अभिषेक चाहिए आपको। अभिषेक से पहले आपके अंदर फल आने चाहिए। सेवा के लिए फल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति फलों को आपके अंदर लाती है। आप फलों में चलने लग जाते हैं, तब फिर सामर्थ आपके जीवन में आरंभ होती है। अभिषेक क्या है? अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ उपस्थिति को, प्रकटीकरण को लाती है। अभिषेक, मान लो आपकी लाइफ में अभिषेक हो गया, आ गया, आप मसीह में हुए, आप मसा किए गए, आप अगले लेवल के लिए अभिषेक किए गए। आपका बार बार अभिषेक होता है। दाऊद का पहला अभिषेक हुआ, वो कुछ एरिया का राजा बना। फिर दूसरा अभिषेक हुआ, वो और क्षेत्र में बढ़ गया। फिर तीसरा अभिषेक हुआ, पूरा इज़राइल का राजा बन गया। चेलों के अभिषेक हुए, यीशु ने चेलों को फूका, लो पवित्र आत्मा। उसके बाद पेंतिकोस्त का दिन फिर से आत्मा का अभिषेक उन पर उतरा दूसरी बार, और वो पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रभु का वचन है आपसे सुनाने लगे। फिर तीसरा अभिषेक ने क्या किया? तीसरा अभिषेक जब उनके ऊपर आया, जब विरोध हुआ, विरोध के बाद फिर से उन्होंने पवित्र आत्मा को पुकारा, पवित्र आत्मा उन पर आया। तीसरे अभिषेक में क्या हुआ? उनके रुमालों से लोग चंगे होने लगे, उनकी परेशानियों से लोग चंगे होने लगे। जैसे जैसे अभिषेक बढ़ता गया, होता गया। इसलिए आपको अभिषेक में बढ़ना है। दाऊद के 3 अभिषेक हुए, चेलों के ऐसे अभिषेक हुए बार बार। आपके भी 3 अभिषेक होते हैं। जब आप पहले यीशु को नहीं जानते, जब आप यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, आपका पहला अभिषेक होता है। उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, जब आप उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, सामर्थ को पाते हैं, जिसमें आप प्रभु के हो गए। दूसरा लक्ष्य क्या? अगर आप इस अभिषेक के लिए नहीं है तो आपको ये कदम बढ़ाना है। अभिषेक में कैसे बढ़े? अगर आपके अंदर अभी कोई सेवका ही नहीं है, ऑनलाइन ध्यान से सुने, अगर आपके पास कोई सेवा नहीं, आपको अगला अभिषेक लेना है, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट का हिस्सा बनो। पहला अभिषेक उद्धार का अभिषेक, दूसरा अभिषेक जाजक का अभिषेक है, मतलब आप जाजक बनेंगे, आप लीडर बनेंगे। समझ पा रहे? पहला अभिषेक आपने यीशु को विश्वास करके ग्रहण कर लिया। दूसरा अभिषेक, अब आप यीशु को जब आपने ग्रहण किया, अब आप चेले बनेंगे, चेलेपन की शिक्षा में जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति जीवन दे, चेला बने प्रभु का। जब आप डिसाइपल बन गए, प्रभु के चेले की तरह जीवन जीने लगे। विश्वासी कई ऐसे भी थे बाइबल में, यीशु के पीछे विश्वासी आए, वो चंगाई पाई, उन्होंने चले गए, अंधे की आंखें खोल दी, लंगड़े को चला दिया, बहरे के कान खोल दिए, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। समझ पा रहे? उसके बाद में कोई जिक्र नहीं। समझ पा रहे कि वो उनके साथ चले जीसस के। तो इसी तरह क्या है, चेले प्रभु के साथ रहे, जी उठने के बाद भी उनके बारे में लिखा गया, और आज तक हम उनकी पत्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे? तो उन्होंने आगे काम किया। तो इसीलिए दूसरा अभिषेक है जाजक का अभिषेक। जब आप चेले बन के एक सेवा को लेते हैं, लीडरशिप में आते हैं। इसलिए मैंने पहले लिखा है डिसाइपलशिप, लीडरशिप, तीसरा मेंटरशिप। तो उसी वक्त जब आप चेले बन चुके हैं, फिर आपके जब आप जाजक हैं, मान लो ये जाजक पर है, कोई खड़ा है, कोई कैमरा चला रहा है, मतलब सेवा कर रहे हैं, भवन में सेवा करने वाले जाजक लोग। जैसे जाजक लोग, कुछ पवित्र लोग ही भवन में, पवित्र स्थान में कुछ ड्यूटियां होती थी उनको, धूप की, कुछ और। कौन के लोग की? जो अपने आप को जिन्होंने पवित्र रखा था, जो दुनिया से अलगताई का जीवन लिखा, मैंने अपने सेवक को संसार से अलग करके चुना है, अलग किया हुआ है, मैंने अपने अभिषेक को संसार से अलग किया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अलग किए होते, जो अपने को पवित्र रखते थे, संसारिक माहौल में, व्यभिचार में, देखने में, बुरा सुनने में, बुरी चीज, जो अपने आप को होली रखते थे, जाजक थे, उन्हीं को भवन में सेवा दी जाती थी। तो इसीलिए
उनको एक काम दिया जाता था परमेश्वर के भवन में, याजक का पद, मतलब प्रभु के लिए सेवा का जीवन जीना। दूसरा अभिषेक होता है जब आप चेले बन के एक लीडर बन जाते हैं। मान लो अगर आप कहें मैं यीशु का चेला हूं, मैं सीधा पूछूंगा क्या कर रहे हो आजकल? हाँ जी वैसे ही जाओ तो याने संडे चर्च आने। ओके, चेले नहीं हो आप, तुमने हल पर हाथ रख के पीछे ही मुड़ के देख रहे हो और पीछे ही रह गए। हाँ, वापस कभी मुंह ही नहीं किया क्रूस की ओर। क्रूस उठाना रोज। ओके, आज मैं चेले, अगर आप चेले हैं तो मैं पूछूंगा ओके आजकल कैसा चल रहा है क्रूसित जीवन? कोड़े पड़ रहे हैं, किल्ट होके जा रहे हैं। ओ क्रूस भारी था। छोटा तो नहीं कर लिया काट काट के? एक वीडियो देखी थी ना, एक व्यक्ति ने सारे क्रूस लेके जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने देखा बड़ा भारी है, कार्टून जैसी थी, तो एक व्यक्ति ने थोड़ा सा लकड़ को पीछे से काट लिया, तो उन्हें हल्का हो गया। एक बंदा भारी मुश्किल से जाता रहा, एक ने आगे जाके थोड़ा सा मंजिल के पास जाके और काट लिया और काट लिया और काट लिया। आगे जब प्रभु थे वहां पहुंचना था, खड्ड था, और उसी क्रूज को ऐसे खड्ड पर रख के बाहर निकलना था। समझ पा रहे? जो काटते गए वो रोने लगे, अरे यार क्या हो गया? पीछे मुड़ के देखे कि मतलब भारी क्रूज लगे, वो आधे घंटा हो गया, 1 घंटे हो गया, ये थक के बैठे, अरे क्या हो गया? वो आ रहा धीरे धीरे अपना क्रूज उठा के सीधा रख रहा है खड्ड पर और सीधा निकल जा रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ऐसा ना हो आप अपना क्रूस उठाना भूल जाए और जीसस स्वर्ग में ना पहुंचे। हालेलुया। कहता है इसे काट मत, ऐसा ना हो आप आसमान में लटका रहे। हाँ, तो इस तरह आपको जीवन जीना है। कौन सा क्रूस आज उठा रहे हो? प्रतिदिन मर रहे हो? आज तड़फन कैसी चल रही है? प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? उसकी महिमा के लिए आजकल क्या कर रहे हो? हाँ, पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए अपने बिजनेस में वचन बोता हूं। 5 लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, 3 चेले बन चुके हैं, 5 लोग अभी भी विश्वास में आने वाले हैं, और विश्वास बोता हूं, 20 हिस्सा बोता हूं, स्पेशल सीड बोता हूं। ओके, कर रहे हो कुछ, समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं कि सब पास्टर है, समझ पा रहे, तो आपको समझना है। हाँ बहना तो चेली थी प्रभु की, क्या कर रही है? मेरा घराना ऐसा है, मेरा घराना ऐसा है, उसके हिसाब से मैं बाहर तो नहीं जा सकती, पर मैं रोज 5 घंटे प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ, नशे से जकड़े के लिए, बीमारों के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए। रोज मैं परमेश्वर की सेवा के लिए प्रार्थना करती हूँ 5 घंटे। वेरी गुड, तुम चेले बन का रूल पूरा कर रहे हो कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, समझ पा रहे हैं? इसीलिए दूसरा अभिषेक है। कई लोग पहले अभिषेक में रहना चाहते हैं, बस बपतिस्मा ले लिया, यीशु को जीवन दे दिया, चलो ठीक है चल रहे हैं। वो दूसरा अभिषेक पाना नहीं चाहते, वो आग का बपतिस्मा पाना नहीं चाहते, वो पवित्र आत्मा से उतरने वाला वो पल नहीं पाना चाहते, वो अन्य भाषा में बोल के अपनी आत्मिक उन्नति करके वरदानों में उपयोग नहीं होना चाहते, अपनी बुलाहट में उपयोग नहीं करना होना चाहते, वो अपनी बुलाहट में को नहीं जानना चाहते, उसमें नहीं काम करना चाहते, वो वहीं रुक जाते हैं। इसीलिए आपको इच्छा हो कि मैं चेला बनकर सेवा का काम लूं, लीडर बनूं किसी भी चीज में, अगुवाई करने वाला। आप किसी को सिखा रहे हैं, किसी को वचन दे रहे हैं, बांट रहे हैं, आप किसी ना किसी हिस्से में है, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये है। फिर उसके बाद आता है, अब सेवकों का भी अभिषेक होता है, वो पहला अभिषेक। दूसरा अभिषेक, तीसरी अनॉइंटिंग कब मिलती है? मान लो अब वही डिसाइपलशिप, लीडरशिप, मेंटरशिप। अब ये मेंटरशिप अनॉइंटिंग कैसे मिलती? समझ गए? एक अग्गू जैसे एलिया अनॉइंटिंग कह सकते हो, मूसा अनॉइंटिंग, पौलुस अनॉइंटिंग। समझ पा रहे? ये कैसे मिलती है? कि तीसरे अभिषेक का मतलब आप अपनी बुलाहट में, मान लो मैं 10 मास नहीं, मैं 20 हिस्सा बोता हूं और स्पेशल शीट भी बोता हूं दूसरे अभिषेक में। हो सकता है आप वो दशमांश 10,000 बोते हों, वो विश्वास 20वां हिस्सा आप 20,000 बोते होंगे। तीसरा अभिषेक होता है, मैं सेवक और एक अलग व्यक्ति के रूप में बता रहा हूं। तीसरा अभिषेक होता है राजा का अभिषेक। समझ पा रहे हो? राजा का अभिषेक, पहले उद्धार का अभिषेक, फिर याजक का अभिषेक, फिर आता है बड़ा अथॉरिटी का अभिषेक।
समझ पा रहे हैं? मतलब अगर आप वॉलंटियर है तो वॉलंटियर के हेड बन गए, मतलब आप कॉल सेंटर पे तो कॉल सेंटर के हेड बन गए, आप चर्च में कुछ दरिया उठा रहे हैं, दरिया उठाने वाले के हेड बन गए, वो एक अलग काम हुआ। समझ पा रहे? आप एक जज के लिए, मतलब जहां पर बड़े बड़े अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार, दुष्ट आत्मा को, अगर एक सेवक की लाइन में बोलूं, दुष्ट आत्मा को एक शब्द से निकालना, बीमारों को शब्द बोल के चंगा करना, हाथ रख के पवित्र आत्मा देना, समझ पा रहे हो? एक बड़ी अथॉरिटी पर आ जाना, एक राजा की पोस्ट पर आ जाना, एक बड़े अथॉरिटी पर, बड़े अधिकार पर, जैसे पौलुस, पतरस, वो बड़ी अथॉरिटी पर कि उनके परछाई से, रुमाल से लोग चंगे होने लगे, एक बड़ी अथॉरिटी पर आगे वो अभी, अब उन्हें केवल ले हैंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक राजा का अभिषेक है। आप अभी राजा के अभिषेक में, आप बाकियों की तरह बोने वाले नहीं। आप कहते हैं हाँ अब मैं दशवांश नहीं, अब मैं विश्वास बोता हूं। ओके, तुम्हारा विश्वास कितना है? 20 लाख। समझ पा रहे हो कितना 20वां हिस्सा है? 20 लाख। तुम 20,000 भी बो सकते हो। राजा के अभिषेक, अगर तेरे पास बोने का वरदान है, चर्च के बड़े पिल्लर हो तुम 20 लाख बोओगे, क्योंकि तेरे ऊपर तीसरा अभिषेक आ चुका है। अब समझ पा रहे हो? थर्ड अनॉइंटिंग आ चुकी है कि अब तुम केवल बो नहीं रहे हो। समझ पा रहे हो? अब तुम केवल वॉलंटियर नहीं रहे, अब तुम्हें वॉलंटियर से निकालकर मसा करके कहीं सेवा के लिए भेज दिया गया है। समझ पा रहे हो? अब तुम अगले लेवल पर आ चुके हो, अगले अभिषेक के लिए आ चुके हो, तैयार हो रहे हो उसके लिए। तो तेरे अंदर भूख होनी चाहिए, मुझे बस गाता नहीं रहना। लोगों के अंदर एक कैस्ट में गीत आ जाए, भगवान मेरा गीत मेरा गाना निकले, मैं सी सॉन्ग कटिया, क्या बस चुप हो जाओगे? अभी नहीं, एक दिन ऐसा भजन प्रभु की आत्मा से भर के निकालूं कि लोग जब ऑन ही करें, आंख करंट पड़ जाए, लोग कहेंगे बंद करो, पहले प्रार्थना के स्थान में चले जाऊं। जैसे एक वीडियो डाली ना हमने, वो और चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, जो पहले वाली है, तो उसमें लिखा ये वीडियो को आप अपने प्रेयर रूम में जाके देखें, क्योंकि हमें पता था जो देखेगा उसके साथ क्या होने वाला है। समझ पा रहे हैं ना? प्रेयर रूम में जाके देखें। तो मतलब कई चीज होती है ना, आप सॉन्ग सुनते हैं, नहीं ये सॉन्ग थोड़ा सा लगा लिया, राम ना रूम से जाके पहली बार इसे सुनेंगे। समझ पा रहे हैं? पहले लफ्ज रूम में जाके प्रेयर आराम से सुनेंगे और भरेंगे और पूरा आनंद लेंगे, आत्मा में प्रभु के साथ जुड़ेंगे। तो इसी तरह से हर आप किसी भी क्षेत्र हो, उसमें आपको आज लक्ष्य होना चाहिए, मुझे अभिषेक, तीसरे अभिषेक में जाना है। आपने उद्धार पाया, आपके लिए पहला अभिषेक मान लो आपको चेला बनना है प्रभु का। दूसरा अभिषेक मान लो आपको अधिकार में काम करना है, एक लीडर बनना है, एक प्रभु के लिए कुछ करने वाला बनना है, जो कर रहा है प्रभु के लिए कुछ, केवल चेला बन के चल नहीं रहा, एक लीडर है किसी भी हिस्से में, अपनी बुलाहट में। तो तीसरा अभिषेक क्या है? एक बड़ा लीडर अपनी बुलाहट में। समझ पा रहे हैं? जो लीडरों की अगुवाई करे। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं मेंटरशिप में लीडर्स है, जो एक अगुआ है, उसके बाद 400, 500, 1000 कलीसिया होगी, कलीसिया के नीचे बहुत सारे लीडर्स होंगे, 1000 कलीसिया होगी तो उसके बाद 200 वॉलंटियर होंगे, टीम होगी, तो वो टीम के ऊपर एक लीडर है, और उस एक लीडर के ऊपर प्रभु ने मुझे एक लीडर रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब होता है अथॉरिटी बढ़ना। एक सेवकाई में केवल बिलीवर्स का आना और एक सेवकाई में पास्टर्स का आना 400-500। समझ पा रहे हैं? ये होता है, इसे आप तीसरे अभिषेक में बढ़ते जाना कि और। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह आपको चुप नहीं बैठना, जिसमें भी काम कर रहे हैं आपको और प्रभु, और प्रभु, और प्रभु। हालेलुया। इसी रीति से आपको इस चीज को समझना है। एक समय हम एक दिन मीटिंग करते थे, एक समय हमने दोस्त मीटिंग शुरू की, एतवार बुधवार। अब ऐसे समय आ चुके हर फ्राइडे बड़ी कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही। समझ पा रहे? 3-3। अब 3 चीजों को, तीसरी चीज को, चौथी और पांचवी। तीसरा है आत्मा के अनुसार चलो और फलों में बने रहने के द्वारा। चौथा है सामर्थ, उपस्थिति का प्रगटीकरण, और उसके बाद ये भी आपने सीख लिया, और अभिषेक जो आज्ञाकारिता से बढ़ता है। तो तीसरा अभिषेक कैसे बढ़ता है उससे बोलता हूं पहले। अभिषेक जो आज्ञाकारिता से बढ़ता है। तीसरा अभिषेक क्या है? मतलब आपने पवित्र आत्मा पाया, आप आग से भरे, अब प्रभु आपको कोई काम देगा, आप कितने आज्ञाकारी हो बोने में, दशवांश में, स्पेशल सीड में। पवित्र आत्मा कहे किसी को वचन सुना, पवित्र आत्मा बोले इतना बो, क्योंकि ज्यादातर मेरा ऐसे रहता है, पवित्र आत्मा कहता है ये कर, कई बात वो बिल्कुल
ऐसा लग रहा है कि शरीर तैयार नहीं है उस चीज के लिए, समझ पा रहे हैं? तो आज्ञाकारिता, आत्मा की बात सुनने तो लगे पर आज्ञाकारिता, इसे मानना। जितनी आपके अंदर आज्ञाकारिता है, वचनों पर आप चल रहे हैं, आज्ञा को चल रहे हैं, आंखों के प्रति आज्ञा है, बोलने के प्रति आज्ञा है, कानों के प्रति आज्ञा है, आपके दिल के प्रति, मन के प्रति प्रभु की क्या आज्ञा है, आपके विचारों के प्रति सबसे अधिक मन की रक्षा कर क्या आज्ञाएं हैं, आपके परिवार के प्रति प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, आपके जहां बिजनेस करते हैं उसके प्रति क्या आज्ञाएं हैं, आप सेवा करते हैं उसके प्रति, आपकी सेवक के प्रति प्रभु का दास कैसा होना चाहिए, आपके लिए क्या आज्ञाएं हैं। आप एक पिता हैं, आपके बच्चों के प्रति आपके लिए प्रभु की बाइबल की क्या आज्ञाएं हैं। आप एक चर्च के लीडर हैं, सेवा करने वाले हैं, अपने अगुवे के प्रति बाइबल में आपके लिए क्या आज्ञाएं हैं, अपने अगुवे के लिए ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो। तो बहुत सारे हिस्सों के लिए अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के प्रति प्रभु की आपको क्या आज्ञाएं हैं, पत्नियों को अपने आपके पति के प्रति क्या आज्ञाएं दी गई हैं। जितना ही आप आज्ञाकारिता में चलेंगे उतना ही थर्ड अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फलों में ही अभिषेक है। हालेलुया। आत्मा के फलों में सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आज्ञाकारिता। आप अपने अगुवे की कितनी आज्ञा मानते हैं, बच्चे अपने माता पिता कितनी आज्ञा मानते हैं जो प्रभु ने दी है, सब चीजें आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति क्या है, कितना जितनी आज्ञाकारिता होगी वो ही पहला पॉइंट जोड़ दो, उतना ही आप प्रभु के चित्त में बसते जाओगे। हालेलुया। जैसे पुराने नियम के लोग उठाए थे, तू मेरी आज्ञाओं पर चलता है, तू अपने आप को बाकियों से अधिक पवित्र करता है। अब्राहम, नूह, जहाज बनाने के लिए तुझे चुनूंगा। नूह, तू अपने घराने में से, इन लोगों में से तेरा मन डिफरेंट है। क्या नूह से गलतियां नहीं होती? क्या अब्राहम से गलतियां नहीं होती थी? समझ पा रहे? कहता तू बाकियों से अधिक अपने आप को मेरा डर रखता है, मेरा बैर रखता है, क्योंकि आज्ञा टूटनी थी। इसीलिए तो नियम थे बाइबल में, नियम दिए गए, कानून दिया गया, 10 हुक्म दिए गए, क्योंकि इंसान तोड़ता था उसे। तो उसने कहा था अगर ये करेगा ये होगा, इस तरह की गलती करेगा इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, इस तरह की गलती करेगा पाप के प्रति इस तरह का बड़ा दंड मिलेगा। तो जैसे ही वो गलती जिस तरह की हो रही उतना दंड आता था उनकी लाइफ के ऊपर। तो इसी तरह से आप समझ पाए आज्ञाकारिता आपको कैसे, कितना अभिषेक दे सकते और कहां पर लेके जा सकती। तो उसने कहा आत्मा का फल, उपस्थिति में ये फल आते हैं। अब जब आप 29 में फास्टिंग में आ चुके हैं, पूरा जोर दो फलों में चलने के लिए, जीने के लिए। जितना फलों में चलेंगे उतना आज्ञाकारिता होगी, उतना अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ में उपस्थिति का चिन्ह क्या है, क्या आपकी लाइफ में उपस्थिति है। आपके कहने से नहीं हो जाएगा। मैं पास्टर जी उपस्थिति कितनी ज्यादा, इससे नहीं पता चलेगा। ओ पास्टर जी उठा नहीं जा रहा है, आज तो उठा नहीं गया, आपने लेहंड किया था, बड़ी बारी उपस्थिति है, इससे नहीं पता चलेगा। उपस्थिति पता चलेगा जहां से उठने के बाद जब आप घर में जाओगे। आत्मा का फल प्रेम, उपस्थिति का फल अगर आई है तो क्या आप प्रेम में चल रहे हैं? जब आपके अंदर उपस्थिति का बारी चिन्ह क्या है, आपको यही नहीं कहना कि प्रभु मुझे गिराने वाला बस टच दे। जब मैं उठूं प्रभु तेरे सोने के दौरान उस इनकाउंटर को चाहिए अब मुझे, कि जिसमें मेरे अंदर प्रेम आ जाए, आनंद आ जाए, शांति आ जाए, धीरज आ जाए, कृपा आ जाए, भलाई आ जाए, विश्वास आ जाए, नम्रता आ जाए, संयम आ जाए। समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, सारी आज्ञाएं पूरी होगी। कहता है सारी आज्ञाएं पूरी होगी, आज्ञा को गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे ये फल आएंगे खुद ब खुद तुम सारी आज्ञाओं पर चलने लगोगे। अब बाइबल में आपका ध्यान गया होगा आज्ञा को सुन के, वही अव्यवस्था को उठाएंगे। रोज एक बाइबल को पढ़ूंगा, लिखूंगा, लिखते लिखते थक जाएंगे, 400 हो जाएंगी, 500 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? आपके हृदय में जब पवित्र आत्मा में चलते हो आप उपस्थिति में, तो खुद ब खुद आप फलों में चलने लग जाते हैं। फल आपके अंदर है, कोई ऊपर से नहीं आने। फल दे दे, फल दे दे, फल दे दे, आपके अंदर है। उपस्थिति के साथ रहो, उपयोग करो। जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, परमेश्वर के गुण, आत्मा के फल भी आपके अंदर दिखेंगे। जो मसीह यीशु में उन्होंने शरीर को और उसकी लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो यीशु के हो गए ना, जिनके दिल में यीशु है, जिसके चित्त में तुम हो, यीशु के चित्त में, तो उन्होंने शरीर की लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या 40 उपवास में आप अपनी लालसाएं, आप अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? अपनी लालसाएं, आपकी
लालसा है, ये ले लूं, ये ले लूं, ये लूं, अभिलाषाएं हैं, खींचा जा रहा हूं शरीर की ओर। क्या उन्हें अब क्रूस पर उनको किलों पर ठोक दो, उन्हें शांत हो जाए, लटका दो, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया है, अपनी अभिलाषा को फेंक दिया उतार कर। ये वचन कहां बोला? आत्मा के फलों के बाद 22 में 23 में आत्मा के फलों की बात की, और 24, 25, 26 में क्या बात की आपको ध्यान देना है। 24 में बात की गई कि लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दो। 25 में बात की यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलो भी। अगर आत्मा के अनुसार तुम जीवित हो तो आत्मा के अनुसार, तो फलों के अनुसार चलो भी, तो आपको फलों के अनुसार चलना भी है। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छोड़ें, ना एक दूसरे से डाक करें। यहां पर वो फलों के बारे में बताने लगा। कई लोग जब ज्यादा भी कहते हैं हम घमंडी होकर एक दूसरे को छोड़े ना, यही फलों का काम है। आप लोगों को अलग हो जाते, छोड़ देते, संगति से दूर हो जाते। कभी भी आत्मा में जब जोश आए, घमंडी होकर एक दूसरे को छोड़ो ना। हो सकता है आप घमंडी होकर आत्मा के जोश में आके किसी को छोड़ दे, कल आप शरीर में हो और आपकी उसी की जरूरत पड़ जाए। घमंडी होकर एक दूसरे को छोड़े ना, और ना एक दूसरे से डाक करें, लड़े ना। कहता है फलों के बाद वो चरित्र की बात करने लगा। इसीलिए आपको आत्मा के अनुसार चलना भी है। फलों में चलो, रोज फलों में पाए जाओ, तो ये चिन्ह होगा जब आप उपस्थिति में होके जाएंगे कि आपके अंदर फल आएंगे। आप वाइफ पर क्रोध करना बंद कर देंगे, हस्बैंड वाइफ लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे, आप सहना शुरू कर देंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे। आप मेरे पास आके, किसी के पास आके ये नहीं कहेंगे वो जी वो वॉलंटियर है ना, उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। आप उसे पता क्या बोलना, तू अभी भी अपने आप के लिए जीवित है। अगर तुम मरा हुआ होता तो तू ये नहीं कहता मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। ऐसा समझ के चलो तुम मरे हुए हो। मरे हुए को भूख नहीं लगती, मरे हुए को शरीर की अभिलाषाएं नहीं प्रकट होती, मरे हुए को प्यास नहीं लगती, मरे हुए के लिए कोई अभिलाषाएं नहीं है। मरे हुए को कोई भी बोले, झूठ लगाए, दोष लगाए, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मरे हुए आत्मा में ऐसे मरे हुए के समान चलो। तो देखना कितना अभिषेक ऑनलाइन व्यूअर आपकी जिंदगी में होगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके अभिषेक को आज से बढ़ाए।